द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन ऑन डिहाइड्रोजिलेशन रिएक्शन इज एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा पहली बात वो हमसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात कर रहा है। डिहाइड्रो का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का भी उसी टाइम रिमूवल। मतलब पहले लेते हैं ब्रोमोप्रोपीन, तो 1 2 3, ठीक, प्रोपेन और ब्रोमो, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हमको बनाना है 2 ब्रोमो तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, H होगा, H होगा, H होगा, यहाँ पे भी H होगा, H होगा, H होगा, H होगा। ठीक है, यहाँ H H H। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए लेते हैं उसको लेते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल। तो अब यहाँ से पहली बात ये KBr को निकालेगा, तो माइनस का KBr निकल गया, बाकी बचा H और OH को निकालेगा, तो H और OH यानी H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो कार्बन कार्बन, इस कार्बन की एक एक वैलेंसी सब निकल गई है, तो हमारे पास CH2 बना, तो यहाँ पे कार्बन का CH2, तो इसीलिए वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे आएगा H। ठीक है, लेकिन अब ये कितने आइसोमेरिक एल्कीन बना सकता है, भाई ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो 1 2 3, तो प्रोप 1 इन हो जाएगा, इधर से भी स्टार्ट करोगे तब भी तो प्रोप 1 इन ही होगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक आइसोमेरिक एल्कीन बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 ब्रोमो वाला पेंटेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3,3 मिथाइल, 3 पे 3 मिथाइल है, मतलब 3,3 पे 2 मिथाइल है। ठीक है, 2 पे ब्रोमो लगा दिया, 2 पे ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग H निकाल कहाँ से रहे हैं, जिस कार्बन ग्रुप से, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये रहा अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आया H, अब की बार फिर ये वापस से H और Br निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये बताओ डबल बॉन्ड इधर है ना, ब्रोमीन को हम इधर लगाते तब भी वो इधर ही आता, तब भी वो इधर ही आता, इसका मतलब ये भी आइसोमेरिक एल्कीन कितने दे रहा है, एक ही दे रहा है। क्लियर, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन बनाओ, 1 ब्रोमो लगाओ, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का 1 पे ही था ना, देख लेते एक बार, हाँ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या रिएक्ट कराना है, हमको चाहिए एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मैं तुमको बता रहा हूँ, बाकी बच्चे अपने दिमाग में अंडरस्टूड रखें। तो यहाँ से KBr निकला और यहाँ पे हमारे पास 2H है ना, CH2, तो यहाँ से फिर एक ये इस तरह बाहर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यानी यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन आया। ठीक है, अगर मैं उसी ब्रोमो को इधर लगा देता तो फिर ये इधर बनता, यानी तब भी एक ही आइसोमेरिक एल्कीन बना रहा है, कोई भी डिफरेंट इसका शो नहीं, स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब बाकी बचा फिर 2 ब्रोमो पेंटेन ही तो आंसर होगा। चलो देख लेते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, पेंटेन ही है ना भाई साहब कि, हाँ पेंटेन 2 पे है। अब 2 पे मैं इधर लगा दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब या तो H H H, ठीक, या तो H और H, मतलब इसके बगल वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल रहा हूँ और मैं इसके बगल वाले कार्बन को मैं बीटा कार्बन बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको भी तो बीटा कार्बन बोल सकता हूँ क्योंकि इधर भी पूरे कार्बन की चेन लेते हैं और इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच नहीं है, यानी इसके पास भी H है हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, उसको हैलोजन्स को यानी वाटर के साथ निकलने के लिए। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो हमारे पास ध्यान दो, कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यही डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। पहले 1 पे था, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन, अब की बार 1 2 3 4 5, अब की बार पेंट 2 इन। इसका मतलब 2 आइसोमेरिक एल्कीन बन सकते हैं। लेकिन तुम एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे 3 बन सकते हैं, कितने, 3, पहला तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इसी का सिस और ट्रांस भी बन सकता है, इसी का सिस और ट्रांस भी बन सकता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कार्बन की 3 वैलेंसी तो एक H, कार्बन की 3 वैलेंसी तो एक H। अब इसी H को मैं अपोजिट कर दूं, इसी H को मैं अपोजिट कर दूं, तो यहाँ पे अब की बार क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे इसके 3 आइसोमेरिक एल्कीन जो सबसे ज्यादा है वो बन सकते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, आंसर नंबर 4 यानी 2 ब्रोमोपेंटेन हमारे पास क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया।